नशे की लत कितनी बुरी होती है। जो एक शख्स अगर नशे की लत में विलुप्त है तो यानी कि पूरी नस्ल और पूरा समाज विलुप्त है। और इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ जाकिर नगर के 9 नंबर गली में। यादव कहाँ से, ये कितने दिन से सप्लाई कर रहे थे? ये अभी 1 हफ्ते से। कौन? नशा इतनी बुरी चीज है जो अच्छे अच्छे के घरों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो जो कल रात मैंने फेसबुक लाइव पर आप लोगों को एक वाकया दिखाया था, वो वाकया जो है वो गांजे से रिलेटेड है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये दोनों जो पोर्टल है, उस पोर्टल के पैकेट के अंदर गांजे की सप्लाई इस जाकिर नगर के इलाके में हो रही थी। छोटे भाई ये सब मंगवा रहे थे इनसे, ठीक है, मैंने नंबर लिया, यहाँ मंगवाया, यही बुला के यही खोला है। तो आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हैं? मैं NIT यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। तो आपके छोटे भाई इस्तेमाल कर रहे थे, उनको उनकी चोरी पकड़ने के लिए आपने? हाँ जी, यही पकड़ा के वहीं पकड़ लिया, तभी आपको कॉल किया, वहीं बुलाया। अच्छा चाहूंगा कि ये ओखला का यूथ जो खराब हो रहा है, किसी के पास ही थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, 2-2 ढाई हजार रुपए जो बच्चे इस पे खराब कर रहे हैं, ये सब ना करें, ठीक है। हम इन सब चीजों से गुजर चुके हैं, हमने सब सारी चीजें देख चुके हैं। हम इसलिए इस भाई को भी कह रहे हैं कि ये गलत काम ना करें, और हम आगे से भी प्रशासन से भी कहते हैं कि प्रशासन भी इस पे थोड़ा ध्यान रखे। बाहर से लोग सप्लाई कर रहे हैं ओखला में आके, और बदनाम ओखला हो जाता है, जबकि ओखला ऐसा बदनाम नहीं है, ना ओखला का बच्चा ऐसा है, ना चोरी ना चकारी किसी चीज में, ये बाहर के लोग कर रहे हैं आगे। ये देखिए ना, फ्लिपकार्ट के पैकेट बना बना के घूम रहे हैं, इसी में माल सप्लाई हो रहे हैं। ये सारी चीजें, ये क्या हो रहा है? अब ये इतने सारे पैकेट कितने बच्चों के पास जाते, आप खुद बताइए, ये इतना माल कितने बच्चों के पास जाता। और इसको कुछ नौजवानों ने रेकी करके और अपने झांसे में फांस कर करके उन जो पोर्टल वाले हैं उन्हें जो है पकड़ा, और पकड़ करके हमें इतला दी, और मैंने उसको लाइव फेसबुक पे चलाया और चलाकर पुलिस के हवाले भी किया गया। मेरा नाम आशु यादव। पूरा नाम आशु यादव। तो ये आशु यादव कहाँ से, ये कितने दिन से सप्लाई कर रहे थे? ये अभी 1 हफ्ते से। कौन ला के दे रहा था सप्लाई? मुझे एक बंदा आता, वो देके जाता, फोन नंबर था, मैं पोर्टर के जैसे ऑर्डर चलाता था, पोर्टर उबर पोर्टर चलाता था। तो मेरे पास आया बंदा, कहने लग गया भाई ये काम पोर्टर करता है तू, ये मेरा पार्सल कर दिया कर डिलीवर, जैसे तू जो पैसे मिलते हैं वैसे तुझे नॉर्मल मिल जा करेंगे कस्टमर से। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो है ये बस मैं पोर्टर, इनका ऑर्डर आया था इधर का, मैं इधर देने आया, बस जो आपको ये सप्लाई करते थे उसको जानते हैं आप कितने दिन से? मैं अभी 1 हफ्ते से पहले जानता हूँ, 1 हफ्ते से जानता हूँ बस। 1 हफ्ते से आप जान रहे थे इसके अंदर क्या सप्लाई हो रहा है, ये नहीं पता था? ये नहीं पता था मुझे। अच्छा, पता नहीं पता। तो ये आदमी कहाँ का है, जो आदमी आपको ये सप्लाई करता था वो कहाँ का है? ये नहीं पता मुझे, कभी कहीं आता कभी कहीं आता है। हाँ, ये नहीं पता, ये कभी कहीं फोन पे बुलाता कभी कहीं बुलाता है, और मुझे पैकेट देके बस यूँ कहता है जो चला। कितने दिनों से कर रहे हैं? 1 हफ्ते से बस। 1 हफ्ते से जी। और रहते कहाँ हैं आप? मैं गली चौखंडी जी, नोएडा में। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, आपके साथ क्या सलूक किया? मेरे साथ जो मेरी गलती है मैं उसका पछतावा कर रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जिसके जरिए मैं कर रहा था, मुझे नहीं पता तो मुझसे क्या करवाता बस। अभी जो इन लोगों को धमकी दी जा रही थी उसके बारे में आप क्या कहें? मैं इस बार इससे कोई भी मेरा वो नहीं है ताल्लुक, उनसे बात हुई इनकी, बस मुझे नहीं पता मैंने कोई ऐसी धमकी। ओखला में और किस किस जगह जाके सप्लाई कर? मैं कहीं नहीं गया। नहीं, इस लोकल एरिया में किस किस जगह? मैं नहीं आया हूँ आज, नहीं आया। आप कहीं भी देख लो, मैं नहीं आया हूँ आज पहली बार। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है कि ये पोर्टल चला कौन रहा था, सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल यहाँ के लोग कौन लोग कर रहे थे, जो पूरी नस्ल को खराब करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। ये गांजे की लत इस इलाके में इस कदर बढ़ गई थी कि जिस पर करीब करीब प्राइवेट NGOs,
और पुलिस प्रशासन भी इस पर कार्रवाई गहरी कर रही थी, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं था। अचानक से ये ऑनलाइन जो गांजे की सप्लाई हो रही थी फ्लिपकार्ट अमेज़न से, और ये दोनों फ्लिपकार्ट अमेज़न एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे वो चीजें सप्लाई की जा रही थी। आप क्या सप्लाई करते हो? भाई सप्लाई नहीं करते हम। और इनके 200 ने मंगवाया है। अरे ठीक, अरे भाई तो इन्होंने मंगवाया है, आपसे मंगवाया है तो आप सप्लाई करते हो? ये बताओ, आप सप्लाई करते हो? तो फिर ये आपने इसे ये गांजे को भेजा इस लड़के के साथ। ये लड़का बता रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा है गांजा पे बेचने के लिए। ये नस्ल जो है इसको खराब करने की पूरी तैयारी हो रही है। इस इलाके में जिस तरह से शबाब पे है नशा, हम और आप मिलकर ही इसे खत्म कर सकते हैं। जो इसका मेन मालिक है वो हमें गालियां बक्के धमकियां दे रहा है, कह रहा है आ जा। तो हमने उससे कुछ बदतमीजी करी नहीं, हमने बोला हम पुलिस को देंगे, तो कह रहा है तेरी पुलिस को भी देख लेंगे। अब बताओ, पुलिस के होते हुए ये काम होगा और वो पुलिस की धमकी देगा, तो ऐसे कैसे चल जाएगा? बताइए, आप बताइए, आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप खुद बताइए कि कैसे चलेगा ऐसा माहौल। तो यहाँ किसी ने रास्ता बताया? लोकेशन तो लोकेशन तो ऐसे नहीं आएगी ना बिना नंबर के। लोकेशन ये नंबर बता तो रहा हूँ, जो मुझे नंबर डालता है लोकेशन वो सीधा है, ये ले रहा है नंबर तो डालता है, नाम तो पता करा होगा ना, नाम तो पता करा होगा कि भाई आपका क्या नाम है, क्या ऐसी लोकेशन डाली और क्या मैं तूने सप्लाई करने आ गया। मेरे को तो यही होता है हमेशा, एक हफ्ते से यही हो रहा है मेरे साथ। एक हफ्ते बराबर आता है तू यहाँ बराबर नहीं आता, पहली बार। तो फिर एक हफ्ते से तेरे साथ क्या हो रहा है? एक हफ्ते से ऐसी पैकेट दिए जा रहे हैं। हेलो, तो आपने देखा कि किस तरीके से इस इलाके में नशा चरम सीमा पे है। पुलिस प्रशासन भी इस पे सतर्क है, प्राइवेट एनजीओज भी इस पे सतर्क है, लेकिन नशा की सप्लाई और नशा इस्तेमाल करने वाले लोगों को रोक नहीं है। तो इसी के साथ मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर, कैमरामैन परवेज है आपके साथ।